हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। तो आज हम लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का एक वीडियो ट्यूटोरियल पहले ही बन चुका है जिसमें एक अप्रोच सॉल्व भी किया था। आज हम एक डिफरेंट अप्रोच देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उस वीडियो एडिटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहला अप्रोच वहाँ से देख सकते हो। देखते हैं इस पर करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे मिला हुआ है। ये बेसिकली एक हिस्टोग्राम के डेटा बता रहा है, हिस्टोग्राम का एक डेटा बता रहा है। तो ये वाला जो एरे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले हिस्टोग्राम को, राइट। इसमें जो पहला बंदा है ये बता रहा है कि इसका हाइट जो है वो 2 है। फिर 1 बता रहा है इसका हाइट 1 है। फिर इसका हाइट है 5, 6, 2 और 3, राइट। तो हमें करना क्या है इस पे, बेसिकली इन हिस्टोग्राम के बीच पे हमें एक लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल फिट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मल्टीपल रेक्टेंगल्स फिट हो सकते हैं, जैसे ये खुद ही एक रेक्टेंगल है, राइट। इसमें जितने भी बार्स हैं उन सभी का विड्थ जो है वो 1 यूनिट है। तो अगर इस वाले रेक्टेंगल का आप एरिया निकालो तो हाइट है 2 और विड्थ है 1, राइट। तो 2 × 1 इस वाले का एरिया होगा 2 यूनिट। अगेन यहाँ पर एक और जो है रेक्टेंगल फिट कर सकते हैं इतने एरिया पे। इतने एरिया पे एक और रेक्टेंगल आ सकता है। अगर इसका हाइट और विड्थ देखें तो हाइट है 2 यूनिट्स और विड्थ है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स, मतलब एरिया है 8। तो ये वाला बंदा इससे सुपीरियर है। हमें हमें चाहिए लार्जेस्ट साइज का। ये पहले वाले के कंपैरिजन में बड़ा है, राइट। कुछ और रेक्टेंगल्स फिट करके देखते हैं। यहाँ पर वैसे इतना बड़ा रेक्टेंगल फिट हो सकता है, साथ में इतना बड़ा रेक्टेंगल भी ऑफ कोर्स फिट हो सकता है। इतना रेक्टेंगल भी ऑफ कोर्स आ सकता है, राइट। इसका इसे आप कंसिडर करते तो ये होता 1 × 4, मतलब 4 यूनिट का एरिया। अगेन एक और रेक्टेंगल देखते हैं इस पे। और रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक फिट हो सकता है, इतने पे पूरा होगा ये, राइट। तो इसका हाइट तो 5 है। हाइट इस वाले रेक्टेंगल का 5 है। और जो विड्थ है वो यहाँ 1 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, पूरा पूरा एरिया हो गया 10 का, राइट। और इस बार यही हमारा आंसर भी है। जितने भी रेक्टेंगल्स इसमें बन सकते हैं उन सब में से ये मैक्सिमम एरिया का है 10। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर आपको ये वाला एरे मिला होता तो ये रिप्रेजेंट करता इस हिस्टोग्राम को। इस पे जो पहला बंदा है उसका साइज है 6, दूसरा वाला बार का साइज है 2, तीसरे वाले का हाइट है 5, 4, 5, 1 और 6। इस पे कितने का रेक्टेंगल आप फिट कर सकते हो। यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ आ सकता है, इतना बड़ा। तो इसका जो विड्थ होता 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और 5, मतलब इसका 2 × 5 का एरिया होता 10 यूनिट्स का, राइट। पहला बंदा 10 यूनिट का हमें फिगर आउट कर दिया। इस पे ये भी रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। अगर इसे आप कंसिडर करो तो इसकी हाइट है 1 और जो विड्थ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यूनिट्स का विड्थ। पूरा पूरा एरिया है 7 यूनिट स्क्वायर। 7 काफ़ी था प्रिंट करना। ठीक है, आखिरी एक और रेक्टेंगल देखते हैं इस पे। ये वाला एक और रेक्टेंगल फिट हो सकता है इस हिस्टोग्राम पे। आप अपने बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, राइट। आप अपना रेक्टेंगल का एरिया इतना नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पर जो हिस्टोग्राम है उसका हाइट 1 है। तो आप यहाँ पे इधर नहीं जा सकते, आपको हिस्टोग्राम के एरिया के अंदर ही रहना है। यहाँ पर जो रेक्टेंगल फिट हुआ है उसका हाइट है 4 और जो विड्थ है वो है 3। तो 4 × 3 ये हो गया 12 एरिया का, राइट। ये बाकी सभी से मैक्सिमम है और इस वाले केस के लिए ये आंसर भी है 12।
ठीक है, तो आपको करना तो यही था। इस क्वेश्चन पे जो कंस्ट्रेन है, पे देखो आपको जो एरे मिला है हाइट्स, उसकी लेंथ 10⁵ तक जा सकती है। तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन इसमें चाहिए हमें, वो ओ ऑफ एन या फिर ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, इनमें इन कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन चाहिए। एन स्क्वायर का यहाँ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो अभी से। मिलते हैं सॉल्यूशन पे, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। अगर ये वाला हिस्टोग्राम मुझे मिला होता, इसका हाइट 2 1 5 6 2 3 था, तो मुझे एक लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल इस पे रखना है। पहले देखते हैं रेक्टेंगल रखना कहाँ है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक रेक्टेंगल, ये वन साइज का इतना बड़ा आ सकता है यहाँ पर, राइट। दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हो सकता है 3 साइज का, इतना एरिया कवर करेगा, ये रेक्टेंगल फिट आ रहा है। लेकिन इस रेक्टेंगल को मुझे ऊपर, एक स्टेप ऊपर जाने का ऑप्शन है। तो एक स्टेप ऊपर लेके गए, अब ये 4 हाइट का हो गया है। अभी भी इसे एक एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। और ये वाला जो रेक्टेंगल बनता, वो इन दोनों के कंपैरिजन में सुपीरियर होता, क्योंकि इसके पास हाइट ज़्यादा है और विड्थ सेम है। ये बताने का मेरा मतलब क्या था कि जो भी रेक्टेंगल बनने वाले हैं, वो किसी ना किसी बार के टॉप को टच करते हुए ही जाएंगे, राइट। अगर आपको मैक्सिमम साइज का चाहिए तो, जैसे इस केस में 3 के केस पे आप यहाँ से यहाँ तक एक 2 बन सकता है, राइट। ये वाला 2 जो है, इस वाले बार के टॉप को टच करते हुए जा रहा है। ये जो 3 है, इसके पास भी एक रेक्टेंगल है, वो इससे टच करते हुए जा रहा है टॉप को। इस वाले 2 के पास भी एक रेक्टेंगल है, वो उसके टॉप को टच करते हुए जा रहा है। तो इनके टॉप के अकॉर्डिंग, इन्हें टॉप, इसके टॉप को टच करते हुए सभी के पास एक एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और इससे पहले जो सॉल्यूशन हमने किया था, उस पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था। उसमें बेसिकली हमने किया क्या, तो इससे पहले वाले एल्गोरिथम में हमने हर बार के टॉप को टच करने वाला एक रेक्टेंगल कैसे फिगर आउट किया था। बेसिकली अगर इसके लिए आप देखो, इनकी हाइट 4 5 1 और 6, अगर 2 के लिए फाइंड करें एक मैक्सिमम रेक्टेंगल जो इसके टॉप को टच करे, तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा सकते हो। अभी 6 बड़ा है आपसे, ठीक है। राइट पे आ सकते हो, 5 बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है। जैसे ही एक छोटा बंदा आता है, आप अपना काम रोक देते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही सेम चीज़ को एक बार और देखते हैं 4 के लिए। 4 कितने दूर तक लेफ्ट में जा सकता है। इसके बगल में एक 5 है, बड़ा बंदा है, तो उसका एरिया यहाँ बढ़ सकता है। उसके राइट में भी एक 5 है, बड़ा बंदा है इससे, वो भी आगे जा सकता है। इसके बाद 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, दोनों छोटे हैं, तो इसका एरिया जो है ये यहीं तक है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा एरिया डिसाइड कैसे हो रहा है कि मेरे लेफ्ट पे कितने दूरी पे मेरे मुझसे एक स्मॉलर एलिमेंट है, और मेरे राइट पे कितने दूरी पे एक स्मॉलर बंदा है। तो हमने पिछले बार क्या किया था, हमने यही काम किया था, लेफ्ट मिनिमम और राइट मिनिमम, ठीक है। इन दोनों का, लेफ्ट मिनिमम और राइट मिनिमम, दोनों का इंडेक्सिंग निकाल लिया। तो इस केस में इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 और 6। और जिन एलिमेंट्स के मिनिमम नहीं है, जैसे 2 के लिए इसके लेफ्ट पे कोई मिनिमम नहीं है, इससे इसके लिए हमने इंडेक्सिंग को यूनिफॉर्म रखने के लिए -1 और 7 ले लिया था। इसकी रीजनिंग आपको अगले स्टेप पे मिल जाएगी। हमारा हमने इसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे जो इनसे वर्क करेगा करेक्टली, ठीक है। तो देखते हैं, और लेफ्ट में मिनिमम कौन सा है 6 के, अभी कोई भी नहीं है, तो -1। 2 से मिनिमम कोई भी नहीं है, -1। 5 से मिनिमम 2 है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 1। 4 से मिनिमम भी 2 है, तो इसके पास भी 2 इंडेक्सिंग होगा। और इस वाले 5 से छोटा जो बंदा है वो 4 है, इंडेक्सिंग 3। वैसे यहाँ पर इंडेक्सिंग -1 5, राइट। तो ये मुझे लेफ्ट पे मिनिमम मिल गया सभी के।
एग्जैक्टली यही काम राइट पे भी करना है। 6 के राइट पे जो मिनिमम है वो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इंडेक्स करने के लिए 7 रख लिया। 5 के राइट में मिनिमम कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 7। 5 के राइट पे 1 है, ये इसका मिनिमम है। इसका इंडेक्सिंग है 5। 5 आ गया। 4 के भी 5 ही है, और इस वाले 5 का मिनिमम 4 है, थर्ड इंडेक्स। ये वाले 2 का मिनिमम 1 है, फिफ्थ इंडेक्स। और 6 का मिनिमम 2 है, 1th इंडेक्स। राइट। इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ कैसे किया था एरिया निकालने के लिए? तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था। बेसिकली एरिया इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ। हाइट जो है वो हमें बार से मिल जाता है, ये वाले बार का हाइट कितना है, जो उसका विड्थ था उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था, राइट मिनिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम -1। ठीक है, ये वर्क कैसे करता था? जैसे अभी मैं अगर इस वाले 4 के लिए निकालूं, तो इसका जो राइट मिनिमम है वो है 5, माइनस लेफ्ट मिनिमम वो है 2। 5 - 2 और -3। 5 - 2 ये हो जाएगा 3, -1 2। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। इसके 4 के लेफ्ट पे जो मिनिमम है उसका इंडेक्सिंग 1 है। राइट, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये 1 होगा, और यहाँ पर माइनस भी हम 1 करेंगे, -1 और ये वाला -1। ये पूरा पूरा जो है वो 4 - 1, 4 -1 3, ये हो जाएगा। राइट। तो हमने विड्थ निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था। और पिछला सॉल्यूशन, वैसे आपको ये वाला सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ पर मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमने बेसिकली लेफ्ट मिन और राइट मिन निकालने के लिए स्टैक में जो प्रोसेसिंग की थी, अभी हम वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे डेटा का, और फिर एक नया अप्रोच देखेंगे जो जिसमें हमें सिर्फ लेफ्ट मिन निकालने का ही वर्क करना पड़ेगा, और उसी में से हमें राइट मिन भी मिल जाएगा, और दोनों अगर मिल गए तो आप एरिया निकाल सकते हो अपना विड्थ कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट मिन वाले पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ हमने क्या काम किया था। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट मिनिमम कैसे निकालते थे हम। इस पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लेफ्ट मिनिमम निकालने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हमें फॉलो करना था। पहला तो हमारा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे वर्क करना था, और एक स्टैक की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया हो जिसमें प्रीवियस अप्रोच एक्सप्लेन किया गया था आपको, ये वहीं का फॉलोअप है। तो एक स्टैक लगेगा, ये डायरेक्शन पे वर्क करना है, और 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, पॉप करना है हमें। किन्हें करना है? पॉप करना है बिगर वैल्यूज़ को, बिगर वैल्यूज़ और सेम वैल्यूज़। ठीक है, बिगर और इक्वल दोनों को पॉप करना है। फिर आपको आंसर बनाना है, और फिर पुश करना है सेल्फ के इंडेक्स को। बेसिकली यहाँ पर इंडेक्सिंग पे वर्क होगा, इंडेक्सिंग पे वर्क करेंगे तो ही हमें विड्थ पता चल पाएगा, राइट मिन माइनस लेफ्ट मिन -1। तो विड्थ निकालने के लिए हमें इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी सारा काम इंडेक्सिंग पे होगा। इस पे एल्गोरिथम पे सबसे पहले आते ही हमने -1 को यहाँ रख दिया। ठीक है, अगला स्टेप ज़ीरो, ज़ीरो पे मैंने देखा 6 है, पहला स्टेप है पॉप करने का। तो अभी इससे पहले -1th इंडेक्सिंग जो है, ये मतलब सबसे छोटा बंदा है। राइट, मतलब हमने एज्यूम किया कि सबसे छोटा है, तो इसे पॉप नहीं कर सकता अभी ये। अभी मैंने 0th इंडेक्सिंग पे इसे पुश किया, 6th वैल्यू है वहाँ पे, और इसके लिए मुझे क्या पता चला कि इसका जो मिनिमम है वो -1 है। राइट, इससे जस्ट पहले। वैसे ये हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है सेपरेट एरे एरे पे। अभी देखते हैं आगे। इसके बाद अगेन अगला वैल्यू 2 आया। 2 क्या करेगा? 2 ने देखा कि यार स्टैक के पीक पे 6 पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? पहला स्टेप बिगर वैल्यू को पॉप कर देगा, 6 उससे बड़ा था, तो 6 को उसने पॉप कर दिया। अब अगेन -1,
इस कंडीशन पे वो खुद की वैल्यू को डाल देगा। -1 बेसिकली इसका लेफ्ट मिनिमम आ गया, राइट। लेफ्ट मिनिमम -1 आ गया और इसकी इंडेक्सिंग है 1 और वैल्यू है 2। अगेन अगला बंदा आया 5 सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये अपने से स्मॉलर को पॉप करेगा। इसने देखा कि स्टैक के पीक पे 2 रखा हुआ है, इससे छोट बड़ा नहीं है वो, राइट। तो बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर ये 1th इंडेक्स वाला हो गया, लेफ्ट मिन। और फिर ये खुद को भी स्टैक पे ऐड कर देगा, तो सेकेंड इंडेक्स पे 5 वैल्यू वाला बंदा है। ठीक है यार। अगला वैल्यू आया 4, थर्ड इंडेक्स पे है। तो ये सबसे पहले काम क्या करेगा, बिगर वैल्यू को पॉप कर दो। तो यहाँ पर स्टैक के पीक पे 5 पड़ा है, बिगर वैल्यू है, उसने इसे पॉप कर दिया। अगला वैल्यू 2, ये बिगर नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, ये स्मॉलर है, तो इसे पॉप नहीं कर पाएगा। फिर 3, वैल्यू 4 आ गया और ये 2 उसका आंसर है, राइट। अगला वैल्यू फिर से 5 आया, 5 क्या करेगा, बिगर वैल्यू को पॉप करेगा। अभी बिगर नहीं है, स्मॉलर वैल्यू है, तो अपना आंसर बनाएगा। ये थर्ड इंडेक्स जो है उसका आंसर है 5 के लिए, थर्ड इंडेक्स। 4 वैल्यू छोटा था और उसकी इंडेक्सिंग थी 3। इसने आंसर बनाया और खुद को स्टैक पे पुश कर दिया। तो यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 5, ये चला गया। तो आई होप कि आपको ये 3 स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे हम कर क्या रहे हैं। अभी देखते हैं हमारा एनालिसिस क्या है। अगले वैल्यू को देखिएगा। यहाँ पर मैंने देखा कि यार 1th इंडेक्स आया है, ये क्या करेगा, पहला स्टेप पॉप करेगा बिगर वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बंदा जो है 5 को पॉप करने वाला है, राइट। फोर्थ इंडेक्स से 5 रखा है, उसे पॉप करने वाला है। अब अभी अगर ऐसा बोल रहे हो कि मुझसे पहले वाला बंदा मुझसे बिगर है, जस्ट देखने का एंगल बदल दो, आपके लिए एक स्मॉलर वैल्यू मिल गई है, राइट। 5 को एक स्मॉलर वैल्यू मिल गया 1, जो कि फिफ्थ इंडेक्स पे है। आपका राइट मिन फाइंड करने का काम तो यही हो गया। 5 को पता चल गया उसके राइट साइड पे मिनिमम कौन सा वैल्यू है, ये 1 जो अभी इसे पॉप करने वाला है, राइट। तो हमें राइट मिनिमम पता चल गया, वो था फिफ्थ इंडेक्स पे। अब मुझे पता करना है अपना लेफ्ट मिनिमम। लेफ्ट मिनिमम हम इसका बनाते हुए आ रहे हैं, थर्ड इंडेक्स। अगर स्टैक में देखो तो आप जैसे ही इसे पॉप करोगे, जैसे ही इस बंदे को पॉप करोगे, तो आपको यहाँ पर उसका लेफ्ट मिनिमम 3 मिल जाएगा, ठीक है। -3 क्या, -1, इसका विड्थ आ गया। इसने उन दोनों का एरिया निकाल लिया। अब अगला बंदा है 2, 2 भी इससे बड़ा है, दूसरे टर्म्स में 2 का स्मॉलर वैल्यू 1। तो मुझे इसका लेफ्ट राइट मिनिमम पता चल गया फिफ्थ इंडेक्स पे, माइनस कर दो इसे पॉप करने के बाद, -1, ये इसका राइट मिनिमम है। -1, -1 और ये हाँ -1, 5 +1 -1, इसका आंसर होगा 5, राइट। 4 ये 2 का था, विड्थ रेक्टेंगल का बनता 5, 1 2 3 4 5 का एरिया भी निकल रहा था 5 क्रॉस 2 10। अगेन अब मैंने देखा -1 आ गया है, तो ये इससे बड़ा नहीं था। ये हमारा बेस कंडीशन, यहाँ अलग से ही हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है यार। तो यहाँ पर 1/5 इंडेक्स खुद को ऐड करेगा और वैल्यू है 1। अगला बंदा आया 6, इसने देखा कि इससे पहले 1 वैल्यू वाला पड़ा है, ये बड़ा नहीं है, तो ये पॉप भी नहीं करेगा। 6 वैल्यू पड़ी है 6th इंडेक्स पे, ठीक है। अपना लेफ्ट मिन वाला काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा हो ध्यान से, तो हमने ये 6 वाली एरिया कैलकुलेट नहीं की है, ठीक है। हो सकता था कि यहाँ पर एक हिस्टोग्राम होता जिसका हाइट होता 100, तो हम इस 100 का हाइट कैलकुलेट नहीं करते, और उस समय अगर ये आंसर होता तो हमारा ओवरऑल आंसर बिगड़ जाता। इस केस को भी हम हैंडल करेंगे, देखते हैं आगे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस वाले टेस्ट केस के लिए देखते हैं, एक स्टैक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा जो फॉर्मूला है विड्थ का, वो फॉर्मूला है राइट मिनिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम -1। ठीक है, और इसके साथ हमें एक और, जो भी हम प्रोसेस करेंगे उसका एल्गोरिथम यहाँ लिखते जाएंगे। पॉप वाले काम पे कुछ और भी स्टेप्स होते हैं, तो अभी थोड़ा गैप छोड़ते हैं और लास्ट पे पुश कर देना होता है एलिमेंट को। ठीक है, ये दो काम होते हैं और इन पे एक्स्ट्रा क्या वर्किंग होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले -1 आया, उसके बाद 2 वैल्यू वाला आया एलिमेंट। उसने देखा कि उससे पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है अभी, तो ये -1 अलग से हैंडल है। 0 2 मैंने ऐड कर दिया। ये बेसिकली हम लेफ्ट मिन वाले एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसका काम हमने कर लिया। अगला बंदा आया 1। ये 1 क्या चेक करेगा कि यार मुझसे पहले जो वैल्यू है वो 2 है, वो मुझसे बिगर है। ठीक है, तो बिगर वैल्यू को ये पॉप करने वाला है। तो बिगर वैल्यू के लिए राइट मिन ये खुद ही है, मतलब जो राइट मिन था वो करंट इंडेक्स आई ही था। और जो हाइट है, हाइट ये पॉप करने पे जो इंडेक्सिंग मिलेगा उस वाले इंडेक्सिंग पे हाइट रखा होगा। मतलब पॉप वैल्यू, पॉप करने से जो वैल्यू मिलेगा हमें, उस पे हम एरे पे जाके उसकी हाइट निकालेंगे। ये मतलब हो जाएगा। उसके बाद विड्थ जो है, विड्थ के लिए मुझे राइट मिनिमम पता है, राइट मिनिमम आई है, माइनस लेफ्ट मिनिमम करने की ज़रूरत है। लेफ्ट मिनिमम कैसे निकलेगा, इस बंदे को आप पॉप कर दो। इस बंदे को आपने पॉप कर दिया तो इसका लेफ्ट मिनिमम था -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार पॉप कर दिया, उसके बाद जो भी बंदा है उस वैल्यू को निकाल लेंगे। आई माइनस पीक -1, ये आपका विड्थ निकल गया। 3 स्टेप्स थे यहाँ पे, हाइट और विड्थ निकल गया, एरिया हम निकाल सकते हैं। ये वाला काम करने के बाद अगेन एलिमेंट को पुश कर दो, 1th इंडेक्स पे 1। आगे आया 5 2th इंडेक्स पे। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेक करूँगा कि मुझसे पहले जो है वो छोटा एलिमेंट है, बिगर इक्वल नहीं है। तो छोटे एलिमेंट को पॉप नहीं करते, करंट बंदा पॉप पुश हो जाएगा, 2th इंडेक्स पे 5 आ जाएगा। और अगला एलिमेंट फिर से ऐसे ही 3 इंडेक्स पे 6 आ गया। इन तीनों को मैं प्रोसेस कर लिया। अगला बंदा फिर से 6 आया है। ठीक है, 6 ने क्या देखा कि मुझसे पहले एक इक्वल एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट पे भी वो पॉप करता था लेफ्ट मिन पे। अभी हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, 6 आया, अगर ये पॉप करेगा तो ये बोल रहा है कि यार इसके लिए मैं हूँ राइट मिनिमम। ठीक है, राइट मिनिमम की वैल्यू अभी 4 है। इसको पॉप करने के बाद इसका जो लेफ्ट मिनिमम निकलेगा वो आ जाएगा 2th इंडेक्स, 4 -2 -1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो बेसिकली अभी के लिए क्या हुआ, मुझे इस वाले बंदे का एरिया निकला, वो 1 निकला, 1 विड्थ का। राइट, अभी इसका एरिया 1 6 आया है। ये एक्चुअली में आगे जाने के बाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, इसने अभी तो पॉप कर दिया, उसके बाद खुद को पुश कर देगा, तो 4th इंडेक्स पे 6 आ गया। ठीक है यार, मैंने इसे भी प्रोसेस कर लिया। अब अगले बंदे को प्रोसेस करने जाएंगे तो ये 6 देखेगा कि यार मुझसे पहले इक्वल टू बंदा है, तो मैं उसके लिए राइट मिनिमम हूँ। मतलब ये 5 इंडेक्स राइट मिनिमम है, इसे अगर आप पॉप कर दोगे तो आपको लेफ्ट मिनिमम मिल जाएगा, वो 2th इंडेक्स पे है। -1 कर दोगे तो ये आ गया 2। बेसिकली इसका विड्थ अभी मुझे पता चला 2 है। तो ये वाले 6 को विड्थ मुझे पता चला वो है इतना एरिया का। ठीक है, अभी भी ये पूरा पूरा डेटा नहीं है। अभी इसका विड्थ आ गया 12, 6 टाइम्स 2 12। अगले अब ये क्या करेगा, खुद को पुश कर देगा, तो 5th इंडेक्स पे 6, ये वाले को मैंने ऐड कर दिया। अगला बंदा आया 6th इंडेक्स पे 2 आया। अब देखना, अब यहाँ पर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जब 2 आया उसने देखा कि यार मुझसे पहले एक बिगर वैल्यू है। राइट, बिगर वैल्यू को पॉप कर दो, पॉप वाला प्रोसेस चालू करेंगे तो राइट मिनिमम जो है वो खुद ये होगा 6, लेफ्ट मिनिमम इसे पॉप करने पे मिलता है।
इसे मैंने पॉप कर दिया तो लेफ्ट मिनिमम का इंडेक्सिंग आ गया 2। ये बेसिकली बता रहा है इसका मिनिमम 2th इंडेक्स पे ये है 5 है। ठीक है, तो 6 माइनस माइनस या फिर लेफ्ट मिनिमम इक्वल्स टू 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पर से आ जाएगा 3। ये 3 बेसिकली आपको ये पूरा पूरा एरिया बता रहा है। इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका विड्थ मुझे करेक्टली पता चल गया। अब अगेन 6 टाइम्स 3 ये हो जाएगा 18, राइट। इसका काम भी हो गया कंप्लीट। अब ये खुद को ऐड कर देगा, तो अभी ऐड नहीं करेगा। इसने अभी भी पीक पे देखा, पीक पे 5 है, अभी भी एक बिगर वैल्यू है। तो इसने क्या देखा 5 को, और 5 ने देखा उसका राइट मिनिमम। तो अगेन यही प्रोसेस फिर से होगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, राइट मिनिमम पे 6 है, लेफ्ट मिनिमम मुझे 5 को पॉप करने पे मिल जाएगा। 5 को मैंने यहाँ से पॉप किया तो 5 ने यहाँ पर 1 को देखा, 1th इंडेक्स को, -1 और -1 अपना फॉर्मूला के हिसाब से। इसका आ गया एरिया 4। तो ये 5 का जो है ना विड्थ, ये 4 विड्थ का है, इतना बड़ा। ठीक है, तो 5 क्रॉस 4 20, इसका एरिया 20 आ गया। और इन 6 वाले का 6 3 जा 18, 18 आ गया था। 2 एरिया मिले हैं, सुपीरियर इसमें ऑफकोर्स 20 है, 20 ज़्यादा एरिया है। ठीक है, तो अभी 2 अगेन चेक करेगा, पीक पे जो बंदा है वो इससे बड़ा नहीं है, छोटा है। तो अभी ये काम रोकेगा और खुद को ऐड कर देगा। 6th इंडेक्स पे 2 चला गया। अगले बंदा आएगा अभी, उसने देखा वो 3 है, पीक पे स्मॉलर वैल्यू है, तो 3rd इंडेक्स पे 7th इंडेक्स पे 3 वैल्यू आ गया, राइट। मैंने सभी को प्रोसेस कर लिया, लेकिन अभी भी मैंने इन बंदों का एरिया नहीं निकाला। देखो जो जो स्टैक में बचे हुए हैं अभी, उनका एरिया नहीं निकला है। यहाँ पर 7th इंडेक्स पे 3 का एरिया नहीं निकला, तो 3 से मैंने रेक्टेंगल बना के चेक नहीं किया। यहाँ पर 6 इंडेक्स पे 2 आएगा, 2 से मैंने रेक्टेंगल बना के चेक नहीं किया। 1th इंडेक्स पे इसका रेक्टेंगल बनेगा, राइट। तो इस बारी हम क्या कर सकते हैं, जब आपने इन सभी को प्रोसेस कर लिया, फिर जो स्टैक में बच जाते हैं उन बचे हुए एलिमेंट्स के लिए आप अलग से प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, वो बेसिकली रिपीट हो जाएगा कोड। आपने एक बार एरिया निकालने का काम यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर पूरा पूरा लूप के बाद आप फिर से उसी को दोहराओगे। ठीक है, तो ये रिपीटेशन से अगर हम बचना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप एज्यूम कर लो कि 8th इंडेक्स पे भी एक वैल्यू है 0 हाइट का। ये 0 हाइट क्या करेगा, इन सभी को पॉप कर देगा। ठीक है, और उनका राइट मिनिमम खुद को मान लेगा। ये करेक्टली वर्क कर जाएगा। इसे कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन बेसिकली कंप्लीट करना है। तो एक स्टैक बना लेते हैं। ठीक है, स्टैक पे आते ही हम पुश करते हैं -1 इंडेक्स। ये बेसिकली लेफ्ट मिन वाला कॉन्सेप्ट है। अब आगे से मैं ठीक है करंट वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हाइट ऑफ आई और वाइल स्टैक डॉट पीक। देखो इस बार मुझे साइज चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बार मैं जानता हूँ कि मेरे स्टैक पे यहाँ पे -1 होगा ही होगा, राइट। तो मैं बस ये चेक कर लूँगा कि यार -1 नहीं होना चाहिए। एंड स्टैक का पीक, यहाँ पर जो भी वैल्यू रखी है एरे पे, मतलब इस वैल्यू पे हाइट पे जो वैल्यू है, इस इंडेक्सिंग पे हाइट पे जो वैल्यू है, वो अगर बड़ा है या बराबर है अभी वाले वैल्यू से, 12 से,
तो हम इसे पॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अगर आपका एरे कुछ ऐसा होता 2 3 4 2, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इनकी इंडेक्सिंग ऐड की होती -1 0 1 2। अभी आप करंटली 3 पे हो, लेट्स अज्यूम 3 पे हो। अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले राइट 5 का या फिर स्टैक के जो पीक पे है उसका राइट मिनिमम मैं खुद हूँ, डिसाइड हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे राइट मिनिमम इक्वल्स टू आई, ये बन गया। हाइट क्या है इसका, तो हाइट यहाँ पर पीक पे जो बंदा है 2, 2th इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है वही हाइट है। तो यहाँ पर हाइट होगा h इक्वल टू हाइट ऑफ एस टी डॉट पॉप। ठीक है, मैंने क्या बेसिकली क्या किया, इसकी हाइट भी निकाल ली और फिर इसे पॉप भी कर दिया। तो अभी यहाँ पर 2 नहीं है, मुझे यहाँ पर उसका लेफ्ट मिनिमम का इंडेक्स मिल जाएगा। अब स्टैक के पीक पे उसका लेफ्ट मिनिमम रखा हुआ है। तो ये काम करने के बाद इंट लेफ्ट मिन इक्वल टू एस टी डॉट पीक। ठीक है, एरिया निकालने के लिए सारा वैल्यू मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैक्स एरिया इक्वल टू 0, इसका काम कर लेते हैं। यहाँ पर हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होगा, तो हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे राइट मिन माइनस लेफ्ट मिन -1। ठीक है, तो ये बेसिकली एरिया दे देगा। एरिया निकालने के बाद एस टी डॉट को करंट इंडेक्स को ऐड कर देंगे ith इंडेक्स को, और फिर मैक्स एरिया रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने रिमेनिंग एलिमेंट्स का एरिया फाइंड करने वाला काम नहीं किया है। जैसे इस केस में देखो, तो इस केस में पता नहीं चलेगा। या यहाँ पर जैसे मैंने देखा था आखिरी पे ये सभी बंदे बचे थे। ठीक है, इनका एरिया फाइंड करने वाला काम लूप के बाद दो तरीके थे, लूप के बाद कर लो या फिर आखिरी पे एज्यूम कर लो कि 0 पड़ा हुआ है 8th इंडेक्स पे, मतलब एरे के लेंथ वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस बार इसी तरीके को यूज़ कर रहे हैं। मेरा जो लूप है, अब लूप हाइट से कम नहीं चलेगा, हाइट के इक्वल चलेगा। ठीक है, और मैं एज्यूम करूंगा आखिरी पे 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हाइट नहीं होगा, बल्कि अगर आई इक्वल इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ है तो मैं एज्यूम करूंगा 0 वैल्यू है करंट पे, अदरवाइज हाइट ऑफ आई है। ठीक है, सो अपना कोड कंप्लीट हो चुका है, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एरर है आई इक्वल इक्वल टू हाइट्स होगा यहाँ पे। ये भी कुछ एरर रह गया। यहाँ भी हाइट्स है और यहाँ पे भी हाइट्स है। ठीक है, सही आ रहा है एक केस के लिए। ठीक है, ये सभी के लिए वर्क कर रहा है ये एल्गोरिथम। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि सभी पढ़ पाएँ यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।